हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की वीडियो भर्ती का जो डीबी था वो समाप्त तो हो गया है और कल एकदम फिनिश हो गया डीबी 17 तारीख को। और उसमें एक ऐसी घटना देखने को मिली और ये घटना जो है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपने कटिंग देख ली होगी अखबार की कि 3 लोग गिरफ्तार किए गए, सोलवर गैंग बिठाया गया। तो इस प्रकार की घटना आम घटना है, कोई यूपी ट्रिपल एससी में नई बात नहीं है कि यूपी ट्रिपल एससी में पहली बार ऐसा हुआ है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि इस कट ऑफ को बढ़ा देता है। और कोई कारण नहीं है कि आप सोचो कि ईमानदार बच्चा जो मेहनत से लाता है वो इतने ही नंबर ला पाता है। अब एक अंदाज़ लगाओ, पिछली बार की जो फाइनल कट ऑफ थी वो कितनी थी, जबकि पूरी 70% से ज़्यादा धांधली के लोग करके गए थे उसमें, उसके बाद थी। लेकिन इस बार देखो डीवी की कट ऑफ कितनी रही है। तो सारी चीज़ होती हैं, लेकिन बस यही दुआ करो कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा ना बढ़े। बस मैं यही करता हूँ कि जो कट ऑफ गई है मैं दिखाऊंगा अभी सारी चीज़ें आपको, एक एक करके मैं बातें करूँगा आपके साथ में। ये वाली घटना आशीष ने सोलवर बैठा पास की थी वीडियो परीक्षा। अब देखो यहाँ पर आपने ये जो कटिंग है, आप देख रहे हो बायोमेट्रिक्स आयरिस मिलान में पकड़ा गया, 2 आरोपी हिरासत में, तीसरा भाग निकला। तो भाग के जाएगा कहीं नहीं, अगर अगर ऐसा है तो वो सब पकड़ लिए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो अगर इस प्रकार की घटना करता है तो वो बख्शा नहीं जाएगा अगर पकड़ में आता है तो। अगर पकड़ में ही नहीं आए तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता। ऐसे देखो ये तो पकड़ में आ गए, और जो पकड़ में नहीं आए उनका क्या, उनका कुछ नहीं, वो तो वीडियो बन जाएंगे। यही सिस्टम रहता है और यही सबसे बड़ा कारण है कि इस जो यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्तियां होती हैं उनमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ये इस प्रकार की धांधली हो जाती है। और यूपी ट्रिपल एससी की नहीं, सारी भर्तियों में होती है। तुमने ग्रुप डी में भर्ती में देखा होगा, और तुम्हारा एनटीपीसी में भी देखा होगा, और तुम्हारी सीटेट की परीक्षा तक लीक हो गई। ठीक है, तो बहुत समस्या है इस देश के अंदर। पेपर लीक होना यूपी में तो आम चीज़ हो गई है। देख लो आपका यूपी पुलिस का पेपर देख लो, आरओ एआरओ का पेपर देख लो, कोई पेपर बचता ही नहीं। तो इस प्रकार की घटनाएं आम चीज़ हैं। इसी कारण से ये कट ऑफ जो होती है वो छलांग मार जाती है, और कोई कारण नहीं है। इसमें जो बच्चा 10-20 लाख रुपए देता है वो तो आगे अंदर घुस जाता है, और बाद बाकी बच्चे पीछे हट जाते हैं। लेकिन सब थोड़ी ना होते हैं कि इस प्रकार से सोचो कि हर 100% नहीं, कुछ 2-4% ऐसे क्रिमिनल केसेस होते हैं जो प्रकार से छलांग मार जाते हैं। बाद बाकी तो सब ठीक ही है, क्या करा जाए इसमें। देखो दोस्तों, ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो ये कट ऑफ डीबी की लगाई गई थी, और डीबी कट ऑफ में आपको मालूम ही है कि डीबी जब कट ऑफ लगाई गई थी तो ये कैटेगरी वाइज और 36 और ऊर्ध्वाधर लंबवत 2 प्रकार के आरक्षण होते हैं। अब देखो जो अनारक्षित जनरल की कट ऑफ 202 लगाई गई थी, और तुम्हारा इसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग की 202 लगाई गई थी। और हम अगर बहुत सही ठीक ठाक रहे तो इसमें 202 में अगर इसमें 8 नंबर या 4-6 नंबर 5 नंबर की बढ़ोतरी हो तो कोई समस्या नहीं है। जैसे मान लो 202 गई है, 208 फाइनल हो जाए, 210 फाइनल हो जाए तो बहुत सही मान लेना इस बार इस प्रकार से कि इतना अगर 210 पे अगर फाइनल हो रहा है जनरल का तो वेल एंड गुड है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है। और इसी प्रकार से जैसे ओबीसी है, ओबीसी में अगर इसमें 8 बढ़ता है तो इसमें 6 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि इसमें 8 बढ़ गया तो ओबीसी में 8 बढ़ जाएगा। तुम्हारी डीबी कट ऑफ पे अंतर देखने को मिल सकता है, लेकिन फाइनल कट ऑफ में अंतर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे 2 नंबर का तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, निश्चित तौर पे मान लो। और ये देखो, जैसे जनरल है ओबीसी है, इसमें तो कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है। जैसे एससी का हो गया तो एससी 186 गई है, तो ऐसा हो सकता है कि 1 से 90 के आसपास रह जाए, ये बहुत ज़्यादा बढ़ पाए। ठीक, क्योंकि दिक्कत क्या होती है जनरल कैटेगरी में, कुछ लोग इस प्रकार से धांधली कर लेते हैं या कुछ करवा लेते हैं। जैसे सॉल्वर गैंग का ये बैठ गया बंदा, इस प्रकार से कैटेगरी में इतना नहीं हो पाता है, ये बात मान लो। और जैसे अनुसूचित जाति का है, जैसे 160 गई है, इसमें भी 2-3-4 नंबर बढ़ जाए कोई समस्या नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, ये बात आप समझ लो। और इसी प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी संग्राम वाले में इसमें, और विकलांगजन महिला 192 गई है। ज़्यादा से ज़्यादा महिला का बहुत सही ठीक ठाक रहे तो 3-4-5 नंबर बढ़ जाए कोई समस्या नहीं है। बहुत ज़्यादा उछाल मारेगा तो बहुत समस्या होती है। तो दोस्तों, हम तो यही दुआ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से लेकर, मतलब कैटेगरी और मिला के 3-4 से लेकर 8 नंबर तक ही बढ़ोतरी हो तो बेहतर है। अच्छे ईमानदार बच्चे इसमें निकल जाएंगे और इनकी जॉब लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा कट ऑफ बढ़ती है तो ये मान लेना कहीं ना कहीं इसमें लूप होल है और कुछ नहीं है, यही होता है। और एक बार मैंने 220 कट ऑफ बता दी थी, लगभग हाइतोवा मचाने लगे थे, और यही कारण होता है कि लूप होल ज़्यादा होता है। और मेरी दुआ है कि इसमें ये कट ऑफ जो है, फाइनल कट ऑफ जनरल की 210 से ऊपर ना जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। बहुत अच्छे जो लड़के मिलेंगे इसमें, मेहनत करने वाले लड़के पहुँच जाएंगे।
ठीक है दोस्तों, तो इतना ही रहना चाहिए। बस आगे देखते हैं क्या होगा, जब कट ऑफ आएगी फाइनल तब मालूम पड़ेगा। अभी तो कुछ कहना बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है, कह नहीं सकते इन चीज़ों के बारे में। लेकिन ये 4 से नंबर से लेकर 8 नंबर तक बढ़ेंगे तो आपकी नौकरी निश्चित श्योर तौर पर बहुत अच्छे लोगों की लग जाएगी, क्योंकि बहुत सारे मेहनत किए हैं इस लड़के। ठीक है, छात्र छात्राओं की। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।